बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे वी रीड लेसन नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू द ग्रुप्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 4। देखिए, इसको हम लोग रिवीजन में ले रहे हैं, है ना। एक बार मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, लेकिन उस समय क्या कुछ बच्चे जो है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में ऐड नहीं थे। अब जो है बच्चे काफ़ी ऐड हो गए हैं, तो उन लोगों की डिमांड है कि मैम इसको एक बार रिवाइज़ कर दीजिए। इसीलिए मैं आप लोगों को वापस ये चैप्टर्स रिवाइज़ कर रही हूँ। वर्क आपको अगर कर लिया है नोटबुक में तो नहीं करना है, अगर नहीं किया है तो आप पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट स्टार्ट। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। देखिए, हमारे चारों तरफ जो है बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम लोग रोज़ देखते हैं या काम में लेते हैं। वी हैव सीन दैट आर फूड एंड क्लोथ्स वी हैव मच variety just in them, not just food and clothes. There in such the vast variety of the objects anywhere we see around us, a chair, a bull cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water। कि हम लोग अपने चारों तरफ देखा है हम लोगों ने कि जो फूड होता है वो, क्लोथ्स, उनमें सब चीज़ों में बहुत अधिक डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती है या विविधता होती है। और हर जगह पर इसी प्रकार की विविधता वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम अपने चारों ओर जो है बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि लाइक चेयर्स हो गई, बुल कार्ट हो गया, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स, है ना। तो इन सब चीज़ों में भी क्या होता है, इनकी सबकी आकृतियों में भी चेंजेस होता है, प्लस इनके कलर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, इनके शेप्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, और इनके जो मटेरियल्स होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। मतलब ये अलग अलग तरह की चीज़ों से बने रहते हैं। लुक एट अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। आप अपने चारों ओर देखिए कि जो गोल आकृति की चीज़ें हैं उनको पहचानिए, है ना। फिर उसके बाद भी क्या करते हैं, आर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। अब आप लोग अगर देखते हैं तो उसमें आप लोग क्या शामिल कर सकते हैं भाई, आपके सराउंडिंग्स, उसमें आप लोगों की बॉल हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है, और ग्लास मार्बल मतलब आप लोग के कंचे हो सकते हैं। इसी तरीके से नियरली राउंड आर लिस्ट कुड बी द ऑल्सो इंक्लूड लाइक एप्पल्स, ऑरेंज एंड ईटन पिक्चर। और मतलब आप लोग अगर देखें घर के अंदर ही, तो उस सूची में आप लोगों की गोल चीज़ें और भी अगर डालनी हो तो इसमें सेब, संतरे, घड़े, ये सब चीज़ें भी गोल ही होते हैं। तो मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें, सपोज कीजिए कि हम लोग अगर ऐसी चीज़ों पर ध्यान दें तो वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम दैट वी हैव लिस्टेड इन द टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर नंबर 1। तो जिन्हें हम लोगों ने खाया था उनको भी हम लोग अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जो है इसमें लिस्ट बनाई थी ना 1.1, 2 और 3 में, तो उस तरीके से उन लिस्ट को भी क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं और अलग अलग इसके ग्रुप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू शेप। ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो दैट इन ग्रुप के। हम लोग जो है इनको साइज या शेप के अकॉर्डिंग क्या करें, अगर लिस्ट बनाए तो हम इनकी लिस्ट आराम से बना सकते हैं। लेट्स से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ द प्लास्टिक्स। कि हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कुछ प्लास्टिक की बनी चीज़ें होती है, उनका एक ग्रुप बनाएं। तो उसमें हम लोग जो है बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, टॉयज़, इसके अलावा जो पाइप्स होते हैं वो, वाटर कंटेनर्स और मैनी सच ऑब्जेक्ट्स जो है उसमें शामिल कर सकते हैं इस ग्रुप में। देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। और इसके अलावा जो है हम लोग और भी अगर इसके वस्तुओं के अलग से ग्रुप बनाएं तो उनको भी इसमें मिला सकते हैं। इन जो थिंग्स होती हैं इनके ग्रुप्स बनाने में बहुत से ढंग है, अलग अलग तरह से इसको बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने अगर ग्रुप्स बनाए हैं इन थिंग्स के तो इनको शेप्स के अकॉर्डिंग और जैसे जिस मटेरियल के बने उसके अकॉर्डिंग और किस कलर्स के बने उसके अकॉर्डिंग इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट राउंड अस आर मेड ऑफ वन ऑफ द मटेरियल। कि जो कुछ चीज़ें होती है वो एक ही चीज़ की बनी होती है और कुछ जो होती है वो ज़्यादा मटेरियल्स की, वन और मोर मटेरियल्स की भी बनी होती है, एक, दो या दो से अधिक धातु से भी मिलकर बने होते हैं। These materials में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। और इन चीज़ों में हम लोग क्या मिला सकते हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड, कॉटन, पेपर और मड और सॉइल, इन सबको मिला सकते हैं।
कैन यू थिंक ऑफ द मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स? क्या आप और भी जो है मटेरियल्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? इसके लिए एक्टिविटी नंबर 1 पर चलते हैं बच्चों, आ जाइए। लेट्स अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। आप कुछ अपने चारों ओर संभव हो सके जितना सामान इकट्ठा कीजिए। फ्रॉम अराउंड अस ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। की कुछ चीज़ें आप जो है अपने घर में एकत्रित कर सकते हैं, कुछ जो आप लोगों के डेली यूज़ में आती है उनका मतलब इकट्ठा कर लीजिए, कुछ जो है आपके क्लासरूम विद्यालय की उन सबको ले लीजिए। और ये सारा का सारा जो संग्रह है ये हमारे पास क्या होगा कि मतलब हमारे संग्रह में हमारे पास क्या क्या होगा। देखिए कि आप लोग जो अपने आसपास की चीज़ें इकट्ठी करेंगे, क्लास की इकट्ठी करेंगे, आपके स्कूल के आसपास की, तो उनमें देखिए क्या क्या कलेक्शन होगा आपके पास में। चौक हो गया, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, शॉप, स्पोक, व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इकट्ठी करी। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रे, डोर्स, ट्रैक्टर और रोड। कि इसके अलावा जो है और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें हम लोग सूची बना सकते हैं, तो इनके बारे में केवल सोच ही सकते हैं। कई बार जो है कक्षा में ला नहीं सकते, तो उदाहरण के लिए जैसे दीवार हो गई, वृक्ष हो गया, पेड़ हो गया, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें, तो इनको क्या करना है आप लोग को अपने ग्रुप में लगाना है। अब सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और वुड। अब ये जो सामान है इन आपको अलग अलग करना है, कागज़ की सामान को अलग और लकड़ी से बने सामान को अलग। इस तरीके से आप इन ग्रुप्स को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। इन कलेक्शन को आप 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। इनमें से एक में तो कागज़ की चीज़ें आ गई और एक में लकड़ी का सामान आ गया। दूसरे समूह में इन पदार्थों से नहीं बनी है जिस प्रकार से हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। जो फूड प्रिपेयर करने के आपके काम में आती है चीज़ें, उनको ले सकते हैं। लेट्स अस अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। अब इसको और भी सिस्टमैटिक बनाते हैं और भी सिस्टमैटिक करते हैं हमारे इन टेबल्स को। जो भी आपके पास कलेक्ट किया हुआ सामान है उसको 4.1 में आइडेंटिफाई मटेरियल दैट ईच वन इज़ द मेड ऑफ। कि आप लोगों को लिखना है कि ये सामान एक या किस पदार्थ से मिलकर बना है, ज़्यादा से मिलकर बना है क्या। इट वुड बी द फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। आप लोगों को मज़ा आएगा करने में, और जितना अधिक सामान होगा उतने ही ज़्यादा लिस्ट लंबी होती जाएगी। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल उतने सामान इसमें ऐड कर लीजिए और लिखिए। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट टू द विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। इन सच केसेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। आप लोग को क्या करना है, ऐसी वस्तुएं के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना है जो आप लोगों ने इकट्ठी करी है। और कुछ पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन होता है, तो उसके लिए आप अपने जो पेरेंट्स से और टीचर्स से हेल्प ले सकते हैं। एक्टिविटी 2 देखिए, टेबल आपको जो है 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, उसमें कुछ कॉमन मटेरियल्स की सूची है। तो कैन यू ऑल्सो मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1। आप लोग जो है कॉलम 1 की हेल्प से सामान्य जानकारी से अधिक पदार्थ जो है और जोड़ सकते हैं। और आप लोग ये भी प्रयास करिए कि जानकारी के दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में विचार करें जो आप लोगों ने 2nd नंबर टेबल में लिखी है। व्हाट टू बी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। फर्स्ट, आप लोगों ने जो फर्स्ट टेबल ली थी उसमें आप लोगों ने क्या देखा, क्या पता चलता है आपने कि वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड द डिफरेंट मटेरियल्स। कि हमने जो भी चीज़ें इकट्ठी करी वो सब अलग अलग सामानों से मिलकर बनी है, बहुत अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनती है। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ द सिंगल मटेरियल। कि कई बार होता है कि जो कुछ सामान होता है वो एक ही चीज़ से मिलकर बनता है। एंड ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो भी मेड ऑफ द मेनी मटेरियल्स। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बनाए जाते हैं। एंड देन अगेन one material could be used for the making many different objects. What decided which material should be used for making any given objects? It seemed that we need to know more about the different materials. अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों को मतलब आप यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ जो है उपयोग में किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है
कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो ये चीज़ जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को मैंने बताया, तो इन टेबल्स को कंप्लीट कीजिए और इंटरेस्टिंग तरीके से कीजिए, है ना। तब आप लोगों जब इनको फिल करेंगे इन टेबल्स को, तो आप लोगों को एक नया क्रिएटिव चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है पदार्थों के गुण या प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, कीप योर लर्निंग, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।